गांडे विधानसभा उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। गांडे से बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। दिलीप कुमार वर्मा को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। गांडे विधानसभा उपचुनाव को लेकर ये बड़ी खबर। झारखंड से आजसू के भी चुनाव लड़ने के चर्चे थे, लेकिन अब बीजेपी ने वहां पर अपने कैंडिडेट दे दिया है। बीजेपी ने दिलीप कुमार वर्मा को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। गांडे विधानसभा उपचुनाव को लेकर ये बड़ी और अहम खबर, जहां से बीजेपी ने अपने कैंडिडेट दे दिए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें झारखंड से, जहां पर गांडे विधानसभा उपचुनाव होना है। लोकसभा के साथ साथ गांडे विधानसभा का उपचुनाव भी होना है और इस पर बीजेपी ने अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं। इस पूरे खबर पर अपडेट जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी संदीप फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। संदीप, चर्चा थी कि आजसू भी जो है गांडे विधानसभा पर अपने प्रत्याशी उतार सकते, लेकिन बीजेपी ने वहां पर अपने कैंडिडेट दे दिए हैं। क्या अपडेट जानकारी मिलकर सामने आ रही है दिलीप कुमार को लेकर, जो वहां पे प्रत्याशी बनाए गए हैं गांडे विधानसभा उपचुनाव को लेकर? जी, हेमंत सरकार के उठापटक के बीच में सरफराज अहमद जो गांडे से विधायक थे, उन्होंने इस्तीफा दिया था और वह सीट खाली हुई थी। और उसके बाद जो लोकसभा चुनाव हो रहे हैं उसी के बीच में गांडे उपचुनाव की भी घोषणा हुई है, जिसके बाद बीजेपी ने आज अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है और बीजेपी ने दिलीप कुमार वर्मा को अपनी तरफ से जो प्रत्याशी है इस उपचुनाव के लिए वह बनाया है। हालांकि इस घोषणा से 1-2 घंटा पहले यदि आजसू की बात करें, जो एनडीए की घटक दल में से शामिल है और इस बार लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ रही है, जहां बीजेपी 13 सीटों पर लड़ रही है, वहीं आजसू को 1 सीट गिरिडीह का मिला है, जहां से चंद्र प्रकाश चौधरी को उन्होंने अपना प्रत्याशी बनाया है। पर इसी बीच में आज सुदेश महतो ने जो गांडे का उपचुनाव होना है उस पर भी अब एक बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि वहां पे एक अपनी कमेटी बनाएंगे और वो कमेटी वहां पे जाएगी और उस गांडे उप जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पे देखिए कि बीजेपी की अधिक पकड़ है या फिर आजसू की क्या स्थिति है वहां पे, उसके अनुसार आजसू भी अपना दावा उस पे ठोक रही थी। पर उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि जो कमेटी का गठन आज किया गया है वो कमेटी जो निर्णय लेगी उसके बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। और इसी बीच आज बीजेपी ने अपना जो इस उपचुनाव का प्रत्याशी है उसके नाम की घोषणा कर दी है, यानी अब उपचुनाव गांडे का जो होना है उसमें बीजेपी का प्रत्याशी हो गया। तो अब इसमें क्लियर हो गया कि अब आजसू वहां पे चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, क्योंकि इससे पहले वे जरूर बातें कर रही थी कि वहां पे पिछले बार हमारा 2019 का चुनाव में तीसरा स्थान रहा था तो उम्मीदवारी बनती है। पर दूसरी तरफ बीजेपी ने अपना जो रुख है वह साफ कर दिया है अपने प्रत्याशी को उतार कर, या उन्होंने क्लियर कर दिया कि वो बीजेपी वहां से उपचुनाव में अपने प्रत्याशी के साथ चुनाव लड़ रही है। जी पर संदीप, अहम सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि यहाँ पर लोकसभा चुनाव के साथ साथ तो विधानसभा का उपचुनाव भी होना है गांडे में। यहाँ पर एनडीए ने तो अपनी जो स्थिति है क्लियर कर दिया, जो उम्मीदवारों की जो चर्चा चल रही थी तमाम उम्मीदवारों भी उतार दिए हैं, उनके नामों की घोषणा भी कर दी गई है। अब दिलीप कुमार जो है गांडे विधानसभा से उपचुनाव लड़ेंगे, इनके सामने प्रतिद्वंदी कौन हो सकते हैं? महागठबंधन की तरफ से क्या लगता है कि किन्हें जो उम्मीदवार है वो बनाया जा सकता है? चर्चा किसके चल रही है वहां पे? जी, यदि फिलहाल बात करें तो महागठबंधन की तरफ से पिछली बार जेएमएम के विधायक थे वहां पे सरफराज अहमद, और हेमंत सरकार में जब उठापटक चल रही थी उस दरमियान उन्होंने अपना इस्तीफा दिया था और जिसके बाद पार्टी ने उनको राज्यसभा से उम्मीदवार अपना बनाया था और अब वे राज्यसभा के सांसद नियुक्त किए गए हैं। तो ऐसे में अब एक सवाल खड़ा हो रहा है कि जो गांडे का उपचुनाव होना है, हालांकि देखा जाए तो वह सीट जेएमएम का है, पर अब गठबंधन में यह निर्णय होगा कि उस उपचुनाव में प्रत्याशी गठबंधन के होंगे या फिर यदि जेएमएम की पिछली बार वहां पे रिजर्व वह सीट था उनके खाते में था तो जेएमएम को मिलती है या फिर गठबंधन का प्रत्याशी होगा। हालांकि अब तक यह क्लियर नहीं है कि वहां पे कौन उम्मीदवार होंगे, गठबंधन के उम्मीदवार होंगे या फिर जेएमएम से होगा, क्योंकि अब तक देखा जाए तो गठबंधन ने अपने जो लोकसभा के जो चुनाव होने हैं उसके प्रत्याशियों की अब तक घोषणा नहीं हुई है। तो ऐसे में अब गांडे उपचुनाव के लिए जो प्रत्याशी हैं उसकी घोषणा कब तक होती है यह भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब तक लोकसभा चुनाव के लिए भी उन्होंने गठबंधन की जो प्रत्याशी हैं उसकी सूची अब तक जारी नहीं हुई है। तो सस्पेंस अब भी बरकरार है कि जेएमएम वहां पे अपना प्रत्याशी उतारेगा या और कहने का जो कंफ्यूजन है वो भी शायद इंडिया गठबंधन में है कि शायद यह वजह कि अब तक सीटों पर जो उम्मीदवार है उसकी घोषणा नहीं कर पाई है और वही स्थिति गांडे विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी है।